ओ हरि ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः समर्पी अर्चनीय वंदनीय अखिल कोटि प्रमाण नायक आनंद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भगवान के नित्य अवतार संत महापुरुष इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अनंत ही रूप में विराजे हुए हमारे ही आत्मदेव को सत सत कोटि प्रणाम। हरिओम। महापुरुष अनादि काल से जीवों को जगाने के लिए यत्न करते हैं और उसमें जीवों को जगाने के लिए सबसे बड़ा तत्व प्यारे संत ने एक गुरु तत्व बताया है। जिस जीवन में सदगुरु का प्राकट्य हो जाता है उस जीवन का लक्ष्य प्यारे संत में बदल जाता है। महापुरुष कह रहे हैं सतगुरु मेरा सिर धनी और पीरन में बड़ पीर डूबत तारे जीवने गुरु आन बंधावे धीर। आन बंधावे धीर खींच कर बाहर लावे और सो हम शब्द सुनाए कागरा हमसे बनावे। गोपेश्वर गुरु शरण में गोपेश्वर गुरु शरण में और पाई सुकरीशी सतगुरु मेरा सिर धनी बड़ पीर। शास्त्रकार महापुरुष कह रहे हैं जिसके जीवन में सदगुरु का लक्ष्य प्रकट हो जाता है तो कह रहे हैं कि सदगुरु मेरा सिर धनी पीरन में बड़ा पीर। ये पीरों से भी महान पीर है। सतगुरु मेरा सिर धनी पीरन में बड़ पीर वे डूबत तारे जीवने को आण बंधावे धीर। आण बंधावे धीर खींच कर बाहर लावे। इन प्रपंचों से खींच करके गुरु महाराज बाहर ला करके
उसको जीवन को कल्याण करने का ये तक बताते हैं। खींच कर बाहर लावे और ऐसा शब्द सुनाते हैं जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं सो हम शब्द सुनाए कागरा हंस बन। जीवन पहले कर्मों से कौवा था, काले कर्म थे, उन कर्मों से निकाल करके हंस रूपी जीवन बना देते हैं। तो क्योंकि गोपेश्वर गुरु शरण में पाई सुखरी सी, संसार में सबसे सुखी सी रहे वो सदगुरु के शरणों में है। इसलिए महापुरुषों ने एक गुरु महाराज को ऊपर लक्ष्य करते हुए भजन बताया। और सतगुरु आविया रे और हरियाणा वे भाग सतगुरु आविया प्याला पाया प्रेम तारे, प्याला पाया प्रेम तारे, गई है दुनिया भाग हो दाता मारे आविया सूखी डाली ऊपर मेली पेली बैठता था। सूखी डाली ऊपर मेली पेली बैठता था, भाई रे पेली बैठता बजे मोकड़ारे ले ले जारो भाग बेवानी बजे मोकड़ारे ले ले जारो भाग ओ भाई ले ले जारो भाग
पाया प्रेम तारे चला पाया प्रेम तारे गई है गई क्या बात जगत हो दिन होता तारे
बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। शास्त्रकार महापुरुष लिख रहे हैं कि जिसके जीवन में सदगुरु आ गया रे हरियाणु बाग उसी का हरिया होता है जिस बाग में पानी हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा कि हरिया जाड़े रूखड़ा अरे उन पानी रोने ओ सूखो लकड़ो कई जाने जी पे कद वर्षों है में। क्योंकि हरिया जो वृक्ष होता है पानी की क्या कीमत है जो हरा वृक्ष में जाना पतो है। फूका लगाना पानी की कीमत को कहीं पतो नहीं का कतरो पानी बरसो तो भी कई काम कर फूका लगना ये कई कुमा गैली हुई। और हरिया वृक्ष अगर थोड़ा भी पानी मत मिलो जो मुड़ जाता है। तो यार उसका तो उदाहरण दिया महापुरुषों ने सिद्धांत में घटाया कि जो सत्संगी है कोई गुरुमुखी है वो सत्संग चाहता है संतों का सानिध्य चाहता है गुरु महाराज का सानिध्य चाहता है। और भूखा लकड़ा जो शरीर में जीवन में वो कहीं नहीं चाहेगा कहीं नहीं चाहेगा। बोली बरकई बरसती वो पानी सत्संग संत भी आ गया वो सत्संग भी कर गया वो कभी सत्संग में बैठ ना उसके कोई जीवन में उस चीज का कोई महत्व नहीं। तो इसलिए कहा कि सूखी डाली ऊपर मेली बेली बैठता का डालियां तो सब सूखी इसी संसार में। और जब सूखी डाली डाली बती महापुरुष क्योंकि अपना जीवन है जो सूखा हुआ है क्योंकि मनक जमारो तो बोली मलिन और मनक जमारा में जब तक संतों का सानिध्य नहीं होगा सदगुरु नहीं होंगे तो ये मनक जमारा को कोई मतलब नहीं। सूखी डाली की जान है सूखी डाली क्योंकि कहा कि हरि ने गढ़ा तो क्या गढ़ा रे एक पशु समान कर डाला। परमात्मा बनाए जो कई ने जन्म दिया पशुओं ने जन्म दिया ईशान बना कोई जन्म नहीं यूं नहीं होनी चाहिए। मनक जन्म गयो जो मनक बनी मनक जन्म से मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य उस लक्ष्य पे लग करके मानव बनता। यदि तो महापुरुष पहले तुम मानव बनो यदि जन्म गया तो बन गया पर नहीं महापुरुषों ने कहा पहले तुम मानव बनो और 10 लक्षण लो हंस बनो पुरुषार्थ करके साधन धारो चार गुरु की शरणा जाओ ब्रह्म स्रोत से बने निष्ठ गुरु को शीश नमो। तो कहा कि पहले तुम मानव बनो कोई मनक कोने मनक तो हाँ दीकरियां थोड़ा पेरिया मां बैंड पेरिया मां ज्योति जंबा पेरिया मां मनक कोने तो महापुरुषों ने कहा इसको मानव बन बढ़ गया जो क्योंकि हरि ने गढ़ा तो क्या गढ़ा रे एक पशु समान कर डारा। पशु का जैसा जन्म हो वैसे मनुष्य का भी जन्म हो गया। पर फिर मनुष्य का गढ़ना कहाँ होता है तो कहा मनुष्य का गढ़ना वहां होता है संत जनों का गढ़ना ऐसा जग में नहीं है। फिर वो संतों के पास में जाएगा सदगुरु के पास में जाएगा तब मानव बनेगा नहीं तो खाली बने तो वो जो मानव काग तो इस संसार में आया नाम धराया लालिया छगन लाल किशन लाल मदन लाल मोहन लाल राम लाल सब राम ही नाम। तो क्योंकि इस संसार में आया नाम धराया लालिया अन शुक्र भजन की किला पर बचा है जुगे इस संसार में आकर के ना तो हाथ से कुछ सुकृत किया और ना इस मुख से परमात्मा का नाम लिया तो पाचा है जुगे सब चीजें ये छोड़ करके जानी पड़ेगी संसार में अपने साथ साथ आने वाला। तो इसलिए कहा कि सूखी डाली ऊपर मेलिन पहली बैठता था कागला कहीं काग को बैठको का मतलब ये होता है कर्म का कागले का मतलब कर्म मनुष्य के गलत है आचरण गलत है उसके विचार गलत है तो उस मनुष्य का जीवन भी कौवे का कागला का कर्म बोलते विका कर्म भी बोलता विका गुण भी बोलता और विको रंग भी क्योंकि काल ही काल लगे तो इसलिए अपन भी मनुष्य जन्म में आ गए और अपना कर्म होता है कर्म अच्छा नहीं है कर्म गलत है तो अपन के विचार भी गलत है क्योंकि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही विचार बनता है। क्योंकि जसो खाओ अन्न जसो बने मन
जैसो खाओ धान उसी आवे शान, जैसो पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो इसलिए कहा कि सूखी डाली ऊपर मेली पेली बेट का काग, और फिर सदगुरु का सानिध्य मिल गया, संतों के पास में चला गया, तो फिर क्या मोर बोले सूख डाली खेले ताको। फिर जब हरिया वृक्ष हो जाता है, हरियाली सावन के महीने में जैसे हरिया वृक्ष चारों तरफ हरियाली होती है, उस समय मोर भी पंख फैला करके नाचते हैं और सर्प भी नाचते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ हरियाली का आनंद आता है। इसी प्रकार अपने भी जीवन में सदगुरु मिल गए, सदगुरु का सानिध्य मिल गया, तो जीवन जीने का आनंद आ जाता है। और दूसरे तो जी तो रिया संस्कार बोले कोई धन के पाछे दौड़ रही हो, कोई परिवार का बड़ाबा ना विषाम सही विषाम दौड़ रही हो, कोई खेती बाड़ी बड़ाबा दौड़ तो रही हो, और वो दौड़ समझती दौड़। फिर कहा कि मेवा निपजे मोकड़ा रे लेवे जाको बार। मेवा संसार में सब तरह का, पण इने खावे जाको बार। काग नरी न खा, कागला के जो दाखा पाके दाण कंटा में रोग आ, वो कागला जो दाखा न खा, वो कहीं खावे, वो तो निंबोड़ी कड़ी कड़ी में जानी, कारण दाखे वो नहीं खा सकते, क्यों भाग में लिखी। तो इसलिए कहा कि सुगरा नर तो थैलियां भर ली, नुगरा तो नहीं था। जटे मेवा निपजे जटे सुगरा नर हो गए तो थैलियां भर ली की मावा, और नुगरा कहते हैं ये अपने के लिए इन चीजों से अपने को कोई कारण नुगरा उस चीज को समझते हैं। तो कहा सुगरो किने कहवे, नुगरो कहवे जो गुरु ने किने कहवे जो नुगरो कहवे। यूं अपने देसी भाषा में कहा नुगरो कितो तो गुरु ने कितो तो इसने नुगरो कहवे, पर शास्त्रों में तो क्यों तो कहोगे नरी गुरु किदा तो की नुगरी से गुरु कर भी मेली तो ही नुगरी से काट दिया। हां काग में गुरु कर काट दिया, नरी यूं माता बात में ललितन बस गुरु हो गया। अब गुरु ने कोई लक्ष्य बताया नहीं जीवन का, मेरे को कैसे जीना है, मेरे को मानव जन्म आया तो मुझे क्या करना है, ये कुछ बताइए नहीं। खाली माता का हाथ मिला ली तो गुरु ने, क्यों माता पे तो नहीं खूब मिला, आके जन्म से तो मेल को लगी मरे मरे मिली तो वो गुरु मिला। तो इसलिए कहा कि नुगरा कहते हैं जो गुरु के शब्द को नहीं मानता, गुरु की बताई हुई मार्ग पर नहीं चलता, बस वो नुगरो जो बोली कतरे गुरु कर काढ़ो, पर अगर मार्ग पर नहीं चलेगा, लक्ष्य पर नहीं चलेगा, तो वो नुगरा का नुगरा नहीं, किसी ही गुरु। तभी तो कहा इधर शास्त्रों में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु तो साक्षात गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। क्यों पार ब्रह्म इसलिए है कि वो सभी देवों को जानने के लिए भी यत्न को बताता। तभी तो नवदा भक्ति सुनाई राम जी ने सबरी को, उस समय सबरी को शास्त्र भक्ति में सबरी को कहा हे सबरी नवमई मोह सब जग देखा, संसार में सब जगह मेरे को देखना, पर मोते अधिक संत करिए। क्योंकि सब जगह मैंने देख ली, सब जगह मुई सुन, पर मारो अधिक संत, क्योंकि मेरा मार्ग कौन बताएगा, मुझे कौन बताएगा, संत बताएगा, मित्र भगवान ही कहीं नहीं बता सकता। कारण भगवान कैसे कैसे मोटे होते नहीं, कैसे वो तो भगवान को कहें, भगवान ने भी गुरु महाराज के ही चला चला भगवान को कहे। तभी तो कहा कि संत कहे गुरु पूजिए और गुरु कहे संत पूज। अरे गुरु संत ने पूजता जावे आगे की, क्योंकि संत कहे कि गुरु महाराज को पूजो और गुरु कहे कि संतों को पूजो। संत और गुरु को पूछते पूछते आगे की सूझ जाएगी। नहीं तो कैसे ही भगवान का मंदिर में जान बैठ जाओ बोली आंख बंद, कैसे ही माता जी का मंदिर में जान बैठ जाओ, कोई उन्हें के गाया खाया, कोई उन्हें के जया गया, कोई उनके भूख लाग रही है, कोई न कैसे। और संत के पास में चले जाओ, सदगुरु के पास में चले जाओगे तो आते हैं कि आओ सब तो इसलिए कहा कि सुगरा नर तो थे मेवा निपले मोकला रे लेवे जाको भाग। अरे सुगरा नर तो थैलियां भर, नुगरा तो गुरु कर कह दिया, गुरु कर कह दिया मगर आके। फिर कहा कि माला फेरो नियम से रे धो दिल का दाग। ये दिल में दाग लग गया लगा जी, ये दूसरे के कटी ना बम ना, दिल का दाग किसी पानी हापड़ो, पर वे दिल का दाग भी पानी में पड़ता। कैसा पानी? बारला पानी, बारला पानी दिल का दाग ना करे। भले गंगा जी में जाओ, भले गोकुल में जाओ, भले मथुरा में जाओ, भले कटी जाओ, ये दिल के दाग बाहर से नहीं मिटेंगे। दिल का दाग धब्बा के लिए तो कटे जाना चाहिए,
क्योंकि माला फेरो नियम से रे नियम से अगर परमात्मा का भजन करोगे, नियम से पैर वेट करके उस गुरु मंत्र का स्मरण करोगे तो ये दिल का दाग धोगी। तुझे दिल का दाग गंगा जी में मटाना है, प्रयागराज में मटाना है, कुंभ में क्या घर पिया बनो तो दाग ना तो क्योंकि माला फेरो नियम से रे जो वो दिल का दाग फिर फूला अंतर निकले रे गांधी आवे जा फूला में अंतर तो निकले पर वो बेस पावड़ो जो कि लगावा मती पर तो विका मत खुशबू आवा हां वो तो बेच रही हो अड़ी बेच रही हो अड़ी को बार-बार वो लगाओ मत आता के घबरा रहे पर तो विका मत खुशबू आवा तो इसलिए का गांधी भी नहीं बेस वाला गांधी कहते हैं जो गांधी आवे जा गांधी खुशबू उससे अंदर फूटने लग जाती है। जो शान भक्ति करवा वाला का भजन करवा वाला का सुमरण करवा वाला की खुशबू कटी बैठो रो पर कटे ही कटे फैल जाए कैसे इसलिए कहा कि अब सदगुरु कटे मिल जाए बागा में सदगुरु मिल जाए काकड़ में सदगुरु छोटे बोले जंगल में ना बोले गुरु महाराज मिलेंगे तो बागों में मिलेंगे। बात कौन सा जो जीवन का आनंद है उस आनंद में सदगुरु मिलेंगे। तुझे दुखी में गुरु महाराज मिल जाते तो कोई मतलब गुरु के पास में जाएगा तो सच्चे मन से विचारों से गुरु के पास में जाएगा तो फिर बागा में सदगुरु ने मिलिया अरे कोई धन्य है मारो धुआ राम की बीन धीरे तुम गुरु चरणों में आप विनती कर रहे हैं कि तुम गुरु के चरणों में लग जाओ तो संसार का सब प्रपंच बढ़ जाए। नहीं तो मीरा भी भगवान को मारती थी मेरे गोकुल में मथुरा में सब कुछ हमारा करी और लास्ट में क्यों मारा हृदय कमल बीच राम है अरे वो तो अटे जो मुक्ति को धाम है रे मारा हृदय कमल बीच राम है। मीरा ने भी अंतिम यही कहा हमारा हृदय में कुछ परमात्मा है मैं चाहे संसार में कहीं भटकती फिर रही हूँ पर मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि जब तक रहीदास गुरु महाराज ने मिलिया तब तक उस परमात्मा का पता नहीं चला। तो जिसको पता चल गया उस परमात्मा का और परमात्मा का भजन करने लग गया ये तो महापुरुष को उदाहरण दे दोगे। एक गांव में एक डोगरी परमात्मा की भजन करवा लागे तो रंग लागी रंग लागी परमात्मा के नाम को तो वह भगवान को भजन करवा लागी स्मरण करवा लागी। अब सत्संग करते करते उसके रंग लग गया परमात्मा तो भगवान की भक्ति करता 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 वो परिपक्व हो गई लेकिन भगवान प्रकट हो गया। अब भगवान प्रकट हुआ तो महादेव जी प्रकट हुआ। महादेव जी कोई मांग क्या चाहता अब वो डोगरी जो आके बांधी ही घर में न दोनों न हो बच्चों हो तो कुंवारो हो और घर में न कहीं पैसा कोटी की साधन संपत्ति हो वो डोगरी ने क्यों भगवान के प्रकट तो एक दान मांगी जिंदगी दे दूसरी दान मांगे जो भी मांगेगी एक बार में मांग लेगी वो तेरे को देगी दूसरी दान मांगे अब डोगरी गुरुमुखी ही संता की सत्संग की थी गुरु महाराज को ध्यान करना डोगरी को एक दानिश मांगो बस एक बार वह डोगरी विचार की दोगे मुंह आंधी के तुम भगवान को आंखें दे दो तो छोरो कुमारो ले जाए और क्या तुम छोरा ने पन्ना दो तो मुंह आंधी के आंधी रह जाओ छोरा ने पन्ना मांगो काम घर में साधन गई थी बनाया। अब वह डोगरी गुरु महाराज को ध्यान कर डोगरी को भगवान मांग ले पर एक दानी तो हाँ एक दानी वाह क्यों भगवान वरदान दो मुंह मारा पोता ने सोना का कटोरा में दूध भी तो मारी आंखें देखी मारी आंखें एक ही हंडा नाम पूर्ण कर दो क्यों मुंह मारा पोता ने पोतो बच्चे गई सोरो पे नहीं दी पोतो भी हां देखी कटू आंखें में दी अन फिर होना का कटोरो कितनी वे तोड़ खाड़ खरीदने से भी बनने के आए धन वेच जो कटोरो सारी होना का कटोरा में जिसमें कुछ को होप से ग्राम तो मान ही लो वो ग्राम होना खरीदना कितना बन लगा जो मुंह मारा पोता ने होना का कटोरा में दूध भी तो कौन मारी आंखें देख एक ही दान में पूरा घर को दिवाओ गांडा डोर हुदी सब देखो कई मतलब पूछो कई मामलो मांग भाई दो सब देखो दो ही मांग ली तो कोना कटोरा में दूध धनी मांग घर में धणो वेई दी दूध अरे फिर मारी आंखें देख
एक ही दान में वो कहा गुरुमुखी ही सत्संगी ही जो इस चीज का उसको लक्ष्य था कि भगवान आयत का वरदान दे जो पूर्ण हो जाए प्रोग्राम और वी के देखा तो एक ही से एक बड़े ये कुमार कुमारी ने छोरो तीन वे के यही करी अपनी के लार आप ही मांगो आप ही करो भक्ति वही करिए आप भक्ति भगवान आयत का देगा क्यों आयत का यानी दे चला वरदान घर निकले पासो आणो पे मां कुमार कुमारी निकल पे थे ही मांग लो आयत का जो मैं ही मांगा मांग लो वो कुमारी क्यों पहली मुंह मांग भोगर को टूटम से पहले मना मांगवा दे छोरा क्यों ना मुंह मांग अरे तीन ही लड़पा ला गया दरिया हट छोड़ के बन जुवा क्यों नहीं पहली मोइस मांग भोगरी क्यों रागी पर बोल तो आके मोरी न मानी भी न मनाई मांग मत भाई क्यों वो मांग ले अब भी ने विचार तो हो कोई कि भगवान आया तक वरदान शुभ अब विचार तो करते उन्होंने क्यों मने ऐसी बना दो इंद्र की अप्सरा जैसी 16 साल की कन्या बने जैसी बना दो इंद्र की अप्सरा जैसी भगवान की तथास्तु अनवा तो एकदम पूरी डोगरी जो तो एकदम सुरूपवान वे की लड़की एकदम जमाटेगी और वो अटू सुरूपवान में अटू राजा की सवारी राजा क्यों रही है मेला में सोच जैसी लड़की अटक ही करे जंगल में मंत्री संत्रिया ने आज्ञा दी कि उठाओ इसको मेलों में लेके चलो लेन भराइए मेला डोगरो क्यों गजब की दी रे बुढ़ापा में घर तोड़ नहीं रोटा पानी कोटी की दी अच्छी भक्ति की दी वो भगवान जब लग गया भगवान क्यों थोड़ी मांग ले डोगरा नहीं थोड़ी मांग कि मांगू कहीं बुढ़ापा में घर तो तोड़ देंगे मैं कहीं मांगू क्यों तू ही मांग ले बाबी ने तो मेला में लेन भराई गया और वो कुमार क्यों हमारी बेटी अप्सरा पढ़न थी मैं क्यों मांगू कि मांग ले नौकरों क्यों जीना आप बड़े 16 साल की अप्सरा जैसी इन्हें बड़ा तो गधेड़ी जैसी अब वो तो मेला में गधेड़ी बनी अब मेला में तो फुर करे दास दासी सब तोड़ दाया राजा राजा ने बंदा था नवा रानी सा तो दूसरा में गधेड़ी किसान मैं कैसे कहता तो रानी सा ही जो क्या गंदा था तो दूसरा में क्या राजा दूसरा किसान में क्यों आप साल देख लो राजा जान देंगे जो तो गधेड़ी फुर करे दर्शन कर लो राजा के इसको बाहर निकालो बाहर ये तो बोल रहे हो बम्बे क्या ये तो बने राज्य बोल रही निकालो इसको बाहर अबे मेला में बाने काटे तो सावे कटे पासी फुर करती उठी सही जाने गेल लो जो उठी सही उठी जान डोगरा के फुर करे डोगरा उसका पड़ हां देख अब तो कई करे अब वो छोरो रो लास्ट में भगवान जब लगा भगवान का पग पकड़े अंदर तक लोई हनुमान करती तो थे आया भगवान आया कि हनुमान हुई क्यों अब मोरा कहीं हम तो कर दो भगवान की वहां एक थोड़ी मांग एक वरदान की भक्ति तो यही कि थोड़ी मांग ले लाला क्यों मुझे मांगू मांग ले कि मेरी मां का रूप बना दो अब वो गधड़ी तो है बड़ी महिष है जो क्यों मेरी मां का रूप बना तो पहला जैसा मसलो मत बना पहले हो से मसलो बना तो घर कोई ले जाला वो उसी रूप बना पहली डोगरी मेरी मां का रूप बना तो पहला जैसा और भगवान आया तो पल्ले पड़ा पेशा अनहे जैसा भगवान आया तो वे है जैसे का जैसी पालो गारो गुंदो तो क्योंकि उन्होंने संतों का सत्संग नहीं किया अगर संतों का सत्संग करते तो भगवान आने के बाद में तो जीवन बदल जाना चाहिए परमात्मा की तरफ भक्ति का रंग लगना चाहिए नहीं तो गुना तो भक्ति भी करे पर भक्ति आंधी भक्ति करे मतलब ऐसी भक्ति करते हट योग करते अब उस भक्ति का कोई लक्ष्य नहीं भक्ति तो आप संतों के साथ में बैठ करके मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ मुझे वापस कहाँ जाना है इसका निश्चय करे तो इसमें भक्ति है मुझे भक्ति को कहिए कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं हे उद्धव इस संसार में मुझे कोई प्यारा नहीं न तो धनवान प्यारो है न कोई बिजनेस वालों प्यारो है और न कोई खेती बाड़ी वालों प्यारो है मेरे को कौन प्यारा है तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं अरे सुनो उद्धव लागे वो सुनो उद्धव लागे संत प्यारा रे वो सुनो उद्धव लागे संत प्यारा
संत प्यारा रे। चरण चढ़ी सब पाठक करत विचारा रे, उद्धव करत विचारा रे। चरण चढ़ी सब पाठक करत विचारा रे, उद्धव करत विचारा रे। संत सदा सुखदायक जग में, संत सदा सुखदायक जग में। ओरे अंत सुधारा रे, भाई अंत सुधारा रे। सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे, सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे। संसार जगत में और असारा रे, भाई और असारा रे। सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे, सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे। हर्ष शोक से रहित संत जन करे उपकारा रे। हर्ष शोक से रहित संत जन करे उपकारा रे, करे उपकारा रे। उन संतों के ऊपर में, संतों रे ऊपर रे तन मनवारा रे, ये तन मनवारा रे। सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे, सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे। संत संसार जगत में, संत संसार जगत में और असारा रे, भाई और असारा रे। सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे, सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे। प्रियमान को बंद किया संत को जारा रे, प्रियमान को बंद किया संत को जारा रे। उद्धव संत को जारा रे। उन संतोरी चरण रघुते, संतोरी चरण रघुते। विदे अंग हमारा रे, विदे दिग हमारा रे। सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे, सुनु उद्धव लागे संत प्यारा रे।
संसार जगत में और सत्संग सारे जगत में और असारा रे कई और अचारा रे सुनो उद्धव लागे संत प्यारा जी सुनो उद्धव लागे संत प्यारा जी जो संतोरा संत के डूबे बजदारा रे डूबे बलधारा रे जो संतोरा संत के डूबे बजदारा रे उद्धव डूबे बजदारा रे परमानंद कहे भागवत में परमानंद कहे भागवत में श्री कृष्ण पुकारा रे श्री कृष्ण पुकारा रे सुनो उद्धव लागे संत प्यारा जी सुनो उद्धव लागे संत प्यारा जी संतोरी सत्संग सारे जगत में और सत्संग सारे जगत में और असारा रे कई और अचारा रे सुनो उद्धव लागे संत प्यारा जी सुनो उद्धव लागे संत प्यारा बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं हे उद्धव इस संसार में मुझे कोई प्यारा नहीं क्योंकि धन भी प्यारा नहीं धन भी थोड़ा धन के लिए सीमा तक है। धन से मनुष्य गादी तकिया खरीद सकता है पर नींद नहीं खरीद सकता। धन से मनुष्य अन्न खरीद सकता है पर भूख नहीं खरीद सकता। कारण धन सब व्यवस्था वैसे पर जो अंदर की व्यवस्था है वो उस परमात्मा की सत्ता की बनी है। काय बोले गाड़ी तकिया करिए नरोगा लगाता है और शरीर में कहीं खेत नींद हो जाओ बोलो मत और बोले कतरो व्यंजन मुंडा के बोले तक जरा बेटा बेटा होनो ने व्यंजन कितने ही पड़े हो सामने पर बीमारी में शरीर में तो कई काम की बात आपरो आयु देखो तो कहीं हाँ तभी तो कहा कि तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना सुना। तुलसीदास जी की परमात्मा की चर्चा कितने सुना जो पापी आदमी है जिन्हें सही बात परमात्मा की चर्चा न सुना कि क्यों तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना सुनाए कि कैसे उदाहरण दिया कि जैसे ज्वर के रोग से भोजन की रुचि हलवो बना में तो बीमार हो जाए जब बुखार चढ़ गई होती है तेरे थोड़ा हलवो खा लो तो खावे अरे कड़ो लाग हलवो की कड़ो वे वो तो बुखार ना ये दाढ़ी दुखे थी ना खबर यार बीमारी बड़ी बीमारी है इसलिए वो हलवा है तो मीठा पर वो उसको करा लेना तो तुलसी पूर्व के पाप से परमात्मा की चर्चा पूर्व का पाप जो है ना तो बोली सत्संग में बैठा रहो पण अंदर होने से कांग पाप उन्हें चला तो वो परमात्मा का नाम नहीं सुने वो देख नौ द्वार जो किसी द्वार में किसी द्वार में निकल जाए सही बात क्योंकि क्या मजाल जीव की जो राम नाम लेवे अरे पाप ने पाप की जो मुकुट है कई मजाल जीव की जो परमात्मा का नाम ले सकता है। मनुष्य दिन भर खेतों में मेहनत कर सकता है, दिन भर भाटा की टोलियां भर सके, दिन भर बोरियां तोड़ सके, भाटा तोड़ सके, पर कहते घड़ी खानी बैठ राम जी को नाम वो गाठी बात है। और जबकि काम वही आएगा, अपने काम वही आएगा, वही सारे अपने काम वही कहीं नहीं तो कोई मंजिल बनी दिखे अपना काम नहीं है, जागीर अपने काम अपना हाथ अपने हंडे से चाल वाली किसी छतरी से जा सिर्फ दो चीज
और तीजी अपना अटक कई शाबा। तो महापुरुषों ने कहा कि खाया पिया जो तो खर्च किया, खाया पिया जो खर्च किया, क्योंकि मलमूत्र बढ़ गया। हाँ जो भी खाया पिया उसका मलमूत्र हाँ भाई खर्च भी। खाया पिया जो खर्च किया, और साथ में दो चीजें कशी कि दिया, क्या दिया? दान, दान दिया, और लिया क्या? राम का नाम। नाम। इस मुख से परमात्मा का नाम लिया। खाया पिया जो तो खर्च लिया, और दिया लिया जो साथ। ये अपने साथ एक तो हाथ जो तुमको दान वो अपनो है, अपना हाथ देख दो जो सही जितने पासे बोली थे गंगोज कर काटो, पासे बोली थे रात का काम करो, हाँ वही कर दो बोली पासा कई कर लो, गंगा जी जाया हरिद्वार जाया ऊपर में था का काम करो। हाँ सब उड़दाड़ी वो उड़दाड़ी वो कह रहे तो वो वाकई से जो कर रहे हैं उनका है। हाँ तो रोटी पावे ना पावे कौन सी रोटी देना बच्चे गंगोज गई आना मावान से ज्ञान बढ़ा दिया लाडू। वो तो करे नहीं है अरे बात वो तो उधर को गया समाज का खाना ही पेड़ी वो तो नहीं खवाए थे जोरा मैं कोई तो लोग कड़िया तो बोले दे खाली भाई गरम दरबार कोना पेड़। तो इसलिए कहा कि खाया पिया जो खर्च किया, और दिया लिया जो हाथ से अपने हाथ से दान दे दिया वो, और इस मुख से दूसरा महाराज को माला फेरा दे होती था का काम की। हाँ कोई खुद पैर होती है माला फेरा ऐसा महाराज को सब कराया नेम को इस काम का। वो वाका कर्म में ही फेरी आपड़ा कर्म ही थोड़ी फेरी वो वाका कर्म में ही फेरी आपड़ा वाका कर्म कर्म ही फेरी वाका कर्म में लिखे तक जो फेरी भाई उनको कर्मों से उनको वहाँ का तल्लक कर देते श्याम जी का महाराज ने बाउडुल्ले दन्ना दन्ना बामुल्ले धन जी का तल्लक कर देते। और अपने को भी जो मिल रहा है वहाँ बड़ी थाली वो सब अपने कर्मों का अपने दूसरा कर्म को नहीं यूं हम लड़ाई हो गया माँ का माता पिता को पुण्य है साहब था का माता पिता को पुण्य तो वहाँ का हंडा हो। अब तो तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पुण्य का लेखा तुम्हारे खाते में तुम्हारे फिल्म चल रही था कि माता पिता की ना चल रही, अभी रील चल रही है तो वो तुम्हारी रील चल रही है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो भी फल मिल रहा है तुम्हारे कर्मों के अनुसार। तुम्हारा कर्म तो ये है माता पिता तो उनकी सेवा करो, बस ये तुम्हारा कर्म है। तो उस माता पिता की सेवा से उनके आशीर्वाद से तुम्हारा अच्छा साधन बनता है। पर कल्याण जो करना है, कल्याण करना तो गुरु के पास में जाना पड़ता है। कल्याण माता पिता भी नहीं कर सकते, गुरु के पास या माला लो गुरु को शीश नवाना पड़ेगा, गुरु कहेंगे उसके अनुसार होगा। तो इसलिए कहा संसार में भगवान ने उद्धव से कहेंगे हे उद्धव इस संसार में मुझे कोई प्यारा नहीं, मुझे संत प्यारा। सुनो उद्धव लागे वाले संत प्यारा, क्योंकि सब संतों की सत्संग ही सार जगत में और असारा। क्योंकि थोड़ी घड़ी सत्संग में तो संता की जो भेजा वैसा भी तो वह सार है। तो ये संगता तो नरी कर ही है, पण वे संगता करे जो 5 भजन ज्ञान लगाओगी 5 भजन में लगाओगी वो सत्संग भी नहीं। वो घी कतरे किल्ला हो अन बानी में ओम दे तो धुआं निकला वे राकोड़ा में घी ओम देवे तो भी को धुआं नहीं कंग बानी में होगी। और वही चाहे एक छोटे से चम्मच में लेकर के और जलता हुआ थोड़ो की नाम लगता तक खीरा पे जागता का ऊपर नाम ही जागता जागता मेले दे भी राकोड़ा में नहीं हाँ नाम जागता नाम ही जागता जागता जी ये जागता भी की नाग दे तो घर में खुशबू कर देगा नाम की पढ़िया आपके पैर जागता कर जो दूध तो लाओ मत की जाग दो वाह भाई वाह। अरे आज अपन धूप दे देनी नंगे को नंगे कोई भाई इन्हें संशोधन करना हम जावे तो जागता खाली जागता लाना दिन नंगे पड़ा और कोई बात ही जागता लाने की विचार ना जागता न लावे जल्दी होता न लावे तो बानी में जो घी ओम देवे कतरू गली 2 किलो 5 किलो एक से जी रे परमात्मा और उसका धुआं बिल्कुल नहीं, वो घी भी बेकार है, उस घी की खुशबू भी खत्म हो गई और वो घी मोल लाया जी घी कोई काम करता कोई बनी ही कोना कई काम और थोड़ा सा भी रख दिया तो पूरे घर में 1 चम्मच होगा। जो कतरी साधु भेड़ा भेजा उन कतरी कई भेजा उन कतरी मोटो शासन करो लो संत जो आ गए सत्संग हो गया थोड़ा ही हो गया तो सत्संग हो गया तो वो उसका किया हुआ पुण्य किया हुआ दान सभी सफल हो जाते। पर जो जुड़ियो दुखो है बाबूजी जो चीज मल्ली से अब आज ये माँ पड़ोसी है जो याको में जुड़िया दुकान ये माँ को जुड़िया दुकान अब बाणु दूजा है तो आपने जुड़िया दुकान है ही कौन तो
वहाँ का माँ का संपर्क है ही। अब जुड़िया देखा तो भैया ने भाई जुड़िया देखा तो आणो ही यार पड़ोसी नहीं है चार में नहीं पड़ोसी रही है बड़ जुड़िया देखा है और दूसरा एक बात पुण्य भी खींच के लाता, पुण्य भी खींच पुण्य गोस्वामी रामायण में कहा पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संत, पुण्य का पुंज नहीं होगा तो सत्संग नहीं मिलेगा, संत काना कांकरिया मत मार मटकियां फूट जावेगी, जो मटकियां की फूटेगी हम फूटी री गदी कर जा 5000 ने 125 साल पहले भगवान कृष्ण को जन्म दियो जिदान जाना मटकियां फोड़ी, जो मटकियां कई विधानों फोड़ी वाली उनकी मटकी फोड़ने का कोई विधान था और विधान भी ये था कि तुम जो घी बना रहे हो तुम घर में मेहनत करके गायों को चरा के ला रहे हो, अर्थात ये तो गोकुल मथुरा में जान बेच दो, तो बेचते क्यों? इनको बच्चों को खिलाओ, ये हष्ट पुष्ट होंगे तो इनका शरीर पुष्ट रहेगा, तो ये अच्छा भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और जीवन का कल्याण करेंगे। बेचा हुई जो भगवान के लाभ मटके न फोड़ना, मटकियां फोड़बो कारण तो यो अने बैठे तो वेल काना काकरिया मत मार मटकियां फूट जावे, यो फोड़ मटकियां ना की उम्र बेगी की मटकियां फुदरी ने तुझे की मटकियां सदी भगवान गोपिया के अंडे रिया जी टाइम भगवान की आयु 8 वर्ष की वो रास रचायु जी टाइम 8 वर्ष की। अब दूजा बल्ली पाप दारो पण 8 वर्ष को कदी बच्चों पापी नहीं आकर जी लिए भगवान 8 वर्ष का ये नहीं रास रचा प्रेम और इसके अलावा भी गुरु दुर्वासा जी को गोपियां जो भोजन कराबन जाती है, जो भोजन कराबन जान पाछे आती है, एक दिन बड़का वर्ष खूब जोरदार जो यमुना नदी जो ढावा भाव में तो जमुना जी ने जान कीजो कि अगर दुर्वासा ऋषि क्रोधी नहीं होवे, क्रोधी जो नहीं होवे तो तू मेरे को रास्ता दे। जो गोपियां सब जान जमुना जी ने प्रार्थना की थी अगर दुर्वासा ऋषि क्रोधी न बने तो मन रास्ता दे दो, गंगा जी जमुना जी रास्ता दे दो, वे निकल पहला पाड़े जान दुर्वासा जी भोजन दौरान पाची नदी मेरी जी मेरी दुर्वासा जी क्यों भगवान अब मैं गोकुल में किसान जाऊं कहां पहले तो भगवान क्यों कृष्ण भगवान क्यों मैं हटना है, अब था मैं पाची किसान जाऊं, पाची वाला नदी तो उशानी से मेरी, अब हम वापस कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि क्यों गए थे जमुना ने जान कीजो, जमुना नदी ने जान कीजो कि अगर कृष्ण के मन में काम की वासनाएं नहीं हो तो हे यमुना मैया तुम मुझे रास्ता दे। ये गोपी है गोपिया तो नहीं दूसरा है यो कृष्ण तो छोटो हो गया ना, मतलब ठेठ वो के नडी नाश्ता आयो नाश्ता आके मेरी भी नाश्ता ये गेरिया कृष्ण काम ही ना भयो तो यमुना ने क्यों रास्ता दे दी, गोपिया जान रास्ता में क्यों आने लोगों ने महापुरुषों ने उसके ऊपर अनुभव किया कि लोगों को कामनाएं दिखती थी ऐसी, लोगों की दृष्टि गलत थी, उनके विचार गलत थे, इसलिए दुर्वासा जी उनको क्रोधी दिखते थे। दुर्वासा ऋषि क्रोधी नहीं थे पर उनको दिखते थे क्रोधी, और वो तो क्रोध इसलिए करते थे कि गलत काम के लिए उन्होंने वो लोगों को टॉर्चर करते थे। और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में रहते थे पर वो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत के गुरु थे और उनके अंदर काम की वासना कैसे रही। तो इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं उद्धव मुझे संत सदा जहाँ की महिमा वेद फिर कहा कि परसत चरण संतों के चरणों में पास में प्रणाम करने कौन संतां के चरणों जो चरणा में साधे माता के दंड पगा के दंड गोड्डा भी दंड पर क्योंकि परसत चरण जड़े सब पातक करत विचार, क्यों महापुरुषों के कहा कि संतों के चरणों में प्रणाम करने से क्योंकि करोड़ पाप की संत शीश नमाया हीर पड़े करोड़ पाप। अब ये संतों के चरणों में धोख देने का मतलब क्या है कि विराट रूप जो भगवान ने दिखाया अर्जुन को, तो उस अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में ये पृथ्वी परमात्मा के चरण विराट, ये नदी नाला भगवान की नाड़ियां हैं, ये जतरई वृक्ष है भगवान के रोमांच की बाल और चंद्र सूरज दोनों नेत्र, और ये हवा जो भगवान का श्वास भगवान, ये पहाड़ है जो सब भगवान की हड्डियां हैं, ये भगवान का विराट रूप दिखाया, उसमें सब ऐसी चीजें दी। तो इसलिए संतों के चरणों में प्रणाम करें, परमात्मा को ही प्रणाम करें। और दूसरा
जब गज और ग्राह के युद्ध हुआ ना समुद्र के अंदर, तो ऐसा शास्त्रों में प्रमाणित 10,000 वर्ष तक गया, 10,000 वर्ष तक समुद्र में समुद्र में 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता। अब नरई गांव विचार करेंगे 17,000 वर्ष तक भूखे ही क्षम लगे। अरे ऐसे लोग विचार भी करते हैं कि वे भूखे ही हाने क्षम लगे। और देखो उस समय आयु भी हजारों वर्ष को लाखों वर्षों की होती है। क्योंकि त्रेता में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। ये सतयुग फर्स्ट युग जो सतयुग था, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष था। फिर त्रेता आया और त्रेता में एक बेटी कम कर दी 10,000 और फिर द्वापर आया, फिर एक बेटी कम दी, फिर 1,000 वर्ष और फिर कलयुग आया, फिर एक बिंदी और कम 100 वर्ष। कलयुग जाता जाता तो एक बिंदी और कम हो जाए 10 वर्ष। 10 वर्ष की आयु में मनुष्य सारा कार्य करेगा, दादा दादी पोता पोती नाना नानी सब हमें है दही पीड़ा की श्रद्धा ये क्या वैसा रामेश भाई सब 10 वर्ष की उम्र में सब होगा। तो इसलिए क्योंकि परसत चरण जड़े सब पातक, पातक के वे पाप हैं। परसत चरण जड़े सब पातक, जन्म जन्मांतरों का जो पाप है वह संता के डोगरी गोदड़ी विचार सत्संग करता संत आता जी गोदड़ी विचार देती संत भी पर बैठता भजन करता सुनाता भी नहीं संत जाता ना डोगरी गोदड़ी दौड़ी हो जाती। ये डोगरी तो परमात्मा की भगत की प्रताप। आज का समय में देख बोली धनवान है तू घबराई तो बोली बेटा बेटे वालों है तू घबराई तो ब्राह्मण न सुखी है तो कोई संता को भक्ता को महापुरुषों को सहयोग है सही सही ब्राह्मण धन में कोई घबराई तो धनवान ही घबराई तो बेटा बेटे वालों को घबराई तो जमीन जायदाद वालों ही घबराई तो बोली कोई हुक्म हरबरी में मार को बात नहीं नहीं है तो ही घबराई थी ना है तो घबराई कटनो से घबराई तभी तो नवल राम जी भजन लिखी जी का मैं भजन सही का सुख है नहीं करके क्योंकि संसार में परमात्मा के सुख की बोले खूब जगह मिल जाए तो दूसरो पड़ोसी थोड़ो घटना हर भी मारो हमारी जगह हर भी थोड़ो महीने घुसपड़ रहे घबराए क्यों तभी तो नवल राम ने कहा कि भजन सही का सुख है अरे करके देख लो विचारा भजन सरी का सुख है। क्योंकि भजन किया सो नर तिर गया बाकी सब डूबा मजदार, बाकी सब मजदार में डूबे भजन जैसा सुख है। तो इसलिए कहा कि सत्संग लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि संतों की सत्संग सार जगत में संता की सत्संग के लिए थोड़ी की हो पर सार तो गुरड़ों कर काटन खूब गड़ा कर काटन कई गालियां कई केरिया जिनको कोई कुत्ती को उसका कोई महत्व ही नहीं। कोई तो माता जी को भजन गायो ना कोई भैरव जी को गायो ना कोई गुरु महाराज को गायो ना कोई हनुमान जी को गायो न तो वो मुसलमान ने हिंदू तो यात्रा करवा नहीं करे थारे भगवान का संसार में हाल तो अल्लाह करते में नाम डूब जाता तो को नाम ना क्यों को नाम भगवान ही क्यों